हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सल मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th चैप्टर 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक है आपका। आपने ये देखिए पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्पोर फॉर्मेशन यानी कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है, एक सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल। तो हमने एसेक्सुअल के बारे में पिछले वीडियो में बता दिया था। अब हम बता रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे यानी कि जो फूल है फूल एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिससे कि एक नया पौधा ग्रो करता है। इसमें फूल के अंदर दो पार्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम स्टैमेन कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं मेल और फीमेल। यानी कि फूल के अंदर दो पार्ट है, आपका स्टैमेन और दूसरा पिस्टिल। अब जैसे कि एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे मस्टर्ड यानी कि सरसों, चाइना रोज या पिटूनिया, कोई भी आप फ्लावर इन तीनों में से किसी एक का फ्लावर ले सकते हैं और उसमें देख सकते हैं स्टैमेन और पिस्टिल को। जैसे फूल कंटेन्स आइदर ओनली पिस्टिल ओनली स्टैमेन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऐसा फूल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल हो या फिर सिर्फ और सिर्फ स्टैमेन हो, उसी को यूनिसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे फूल होते हैं जिसके अंदर दोनों होने चाहिए, जैसे स्टैमेन और पिस्टिल, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर यानी कि भुट्टा, पपीता और खीरे के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया फ्लावर के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। ये दो एग्जाम्पल बताए गए हैं इन दोनों के। अब बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट। या तो मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि किसी एक पौधे के अंदर हो सकते हैं या फिर दूसरे दूसरे पौधे के अंदर हो सकते हैं। अब स्टेमन के बारे में पढ़ते हैं। स्टेमन में ये हमने पढ़ा, देखिए स्टेमन का ये फिगर है। स्टेमन में आपके पास देखिए इस जो पाइप दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। ये जो ऊपर से दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड एंथर, इसको एंथर कहते हैं, और ये फिलामेंट है। नेक्स्ट है ये पिस्टिल का डायग्राम है। पिस्टिल जिसको हम फीमेल पार्ट कहते हैं। अब इसके अंदर देखिए ओव्यूल, ओव्यूल मतलब ये छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड ओव्यूल, यानी कि अंडे होते हैं। इसके बाद ये बाहरी जो कवर है इसको ओवेरी कहा जाता है। इसमें एक पतली सी डंडी है दैट इज कॉल्ड स्टाइल, और ये जो ऊपर का टॉप है स्टिग्मा। ठीक है, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि एंथर के अंदर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स यानी कि बहुत ही छोटे छोटे हल्के हल्के पार्टिकल्स होते हैं, उनको पोलन ग्रेन्स कहते हैं। और जो कि मेल जिमेट्स हैं, यानी कि मेल जिमेट्स मतलब यानी कि ये प्रोडक्शन करने के लिए होते हैं। इसके अलावा पिस्टिल, पिस्टिल के अंदर होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ओवेरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। देखा कि मैंने बताया था ओव्यूल का मतलब होता है अंडे, जो कि कितने हो सकते हैं, एक हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा होते हैं। अब इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों के गेमेट्स मिलते हैं जिनमें फ्यूज होता है, और जिसको हम जायगोट डेवलप होता है उसी को हम जायगोट कहते हैं। जायगोट मतलब मेल और फीमेल के दोनों का रिप्रोडक्शन हुआ जिसकी वजह से फ्यूजन हुआ, जिसको हम जायगोट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन होता क्या है? पॉलिनेशन जनरली पोलन ग्रेन्स के बाहर एक कोटिंग होती है, प्रोटेक्टिव कोट, जो कि उसको रक्षा करती है फ्रॉम ड्राइंग अप्स यानी कि सूखने से बचाती है। पोलन ग्रेन्स आर लाइट, बहुत ही हल्के होते हैं। दे कैरिड बाय विंड और वाटर, ये पानी के द्वारा भी और हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। कभी कभार इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े के ऊपर भी ये सब चिपक जाते हैं उनकी बॉडी पर और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो जाते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज पॉलिनेशन। यानी पोलन्स का एक जगह से यानी कि एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाना फूल में, उसी को पॉलिनेशन कहा जाता है। यानी कि देखा आपने, ये है आपका एंथर, और एंथर से कहाँ जा रहा है वो स्टिग्मा की तरफ। यानी कि देखिए ये फिगर में दिखाया भी गया है कि देखिए ये एंथर है, एंथर से जा रहा है दूसरे फूल के अंदर यानी स्टिग्मा में, या एंथर से सेम फूल स्टिग्मा के अंदर, इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अगर वो अपने ही फूल के अंदर जाएगा दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, अगर वो दूसरे फूल के अंदर जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं यानी। ठीक है, तो एंथर हमने
क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ ही लिया, तो यहाँ पर ये इसी चीज़ को बताया गया है कि पॉलिनेशन में किस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब ए सेल, द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गेमेट्स इज कॉल्ड जायगोट। यानी कि जब सेल यानी कि फ्यूज़ होता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों फ्यूज़ होते हैं, उनके गेमेट्स मिलते हैं, उसी से जायगोट बनता है। देखिए यहाँ पर ये फिगर में दिखाया गया है जायगोट फॉर्मेशन। यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स है जो कि इस ट्यूब के द्वारा अंदर गया और ये कुछ ऐसा ट्यूब बनता हुआ कुछ यहाँ पर एक नया डेवलप हो गया, दैट इज कॉल्ड जायगोट फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये ही फ्यूज़न है जिसको मेल एंड फीमेल और इसी को गेमेट्स मिलते हैं जिसको हम जायगोट फॉर्म होता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द जायगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रायो, और जायगोट के अंदर डेवलप होने लगता है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो मतलब उसके पार्ट्स, यानी कि उसके किस तरीके से उस बीज का या उस पौधे को ग्रो करना है, उस तरीके से वो डेवलप होने लग जाता है एम्ब्रायो के द्वारा। अब फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि फ्रूट्स और बीज कैसे बनते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद देखा हमने, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यानी कि द ओवेरी ग्रोव्स इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। अब ओवेरी धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, बड़ा होने लग जाता है, और फूल के जो भी पार्ट्स है वो धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं, यानी कि फूल धीरे धीरे सूखने लग जाता है। द फ्रूट्स इज रैपिड द ओवेरी, और फ्रूट्स जब तक पकता रहेगा जब तक ओवेरी के अंदर है। द सीड्स डेवलप इनटू द ओव्यूल्स, और जो बीज है वो धीरे धीरे ओव्यूल से बड़ा होने लग जाता है। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रायो इनक्लोज इन प्रोटेक्टिव सीड कोट, और एम्ब्रायो उसमें एक रोल प्ले करता है, क्या, उसके ऊपर यानी कोटिंग डालता है, सीड के ऊपर बीजों को कवर करता है, जिससे कि बीज हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मजबूत होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके बीज बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनके बहुत ही हार्ड होते हैं, जैसे कि मैंगो, ऑरेंजेस, इसके बीज थोड़े हार्ड होते हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके बीज बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि अंदर हमें वो फ्रूट्स मिलता है जैसे कि बादाम और वॉलनट। ठीक है, सीड डिस्पर्जल एक नया टॉपिक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें। इन नेचर यानी प्रकृति में सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो एट अ डिफरेंट प्लेस। आपने देखा होगा कि एक ही प्रकार का पौधा जो है अलग अलग जगहों पर उग जाता है। इसका कारण क्या है? यानी वो जो बीज है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हुआ होगा। अब वो कैसे? या तो कहीं देखा होगा आपने जंगलों में, पार्क में, या फिर किसी खेतों में वो पौधा उग जाता है। तो आपने देखा होगा ये कैसे होता है। तो कुछ बीज ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह किसी बॉडी के द्वारा चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। कुछ पौधे के बीज यानी कि बहुत ही हल्के होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर चले जाते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो पानी में बहकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, या फिर कुछ जानवर जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह बीजों को ट्रैवल कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंसानों के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह बीज एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्ज हो जाता है। तो इसी को हम सीड डिस्पर्जल के नाम से जानते हैं। अब सीड्स को ग्रो करने के लिए हेल्थी इन्वायरमेंट चाहिए, जिसकी वजह से वो आसानी से ग्रो हो जाता है, जैसे कि सनलाइट, वाटर और मिनरल्स और स्पेस। अगर ये सब चीज़ें उसको मिल जाती है तो पौधा जल्दी से ग्रो हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई पौधा ग्रो हो रहा है तो यानी कि वो गया है, तो मतलब एक नए दूसरी जगह से जा रहा है। तो सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। इन सब के जगह इनकी वजह से पौधा जो बीज है या फ्रूट्स है एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है ड्रम स्टिक और मैपल। ये देखिए आपके पास फिगर भी बनी हुई है, ड्रम स्टिक और ये है मैपल। ये बहुत ही हल्के होते हैं, इनके बीज देखिए यहाँ पर ये है, और ये विंग्स है, ये एक जगह से दूसरी जगह उड़कर चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ बीज ऐसे होते हैं जो हेयरी टाइप, ये बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, जैसे सनफ्लावर का है और दूसरा है मडार यानी आँख का। ये भी हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं या फिर बॉडी के द्वारा चिपक कर दूसरी जगह चले जाते हैं। कुछ ऐसे बीज जैसे कि नारियल जो होता है फाइब्रियस होता है उसकी बाहर, वो पानी में फ्लोट होकर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। कुछ बीज जो होता है डिस्पर्स जैसे जानवरों के द्वारा उनके बॉडी पे चिपक जाते हैं, जिनमें से नाम है जैंथियम। ये है एग्जाम्पल जैंथियम।
ये बॉडी पर चिपक जाता है जानवरों की बॉडी पर और एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इसी में एक और एग्जाम्पल है यूरेना, ये भी इसी प्रकार का एग्जाम्पल है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो डिस्पर्ज होते हैं, यानी कि अचानक बर्स्ट होकर, यानी कि फूल जब फूटता है निकलता है तो वो उसको फ्रूट्स को बर्स्ट कर देता है और बहुत सारे बीज एक जगह से दूसरी जगह स्कैटर्ड हो जाते हैं, यानी कि बहुत दूर दूर चले जाते हैं, जैसे कि उनमें से कैस्टर और बैल्सम ये एग्जाम्पल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।